हालेलुया, हालेलुया। मुस्कुरा के हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया, मुस्कुरा के बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? ये बुरा शब्द नहीं, ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज इस दिन के लिए। मेरे चीजों आइए प्रभु के वचन में से पहला राजा 17 है 18 पद से 22 पद तक हम पढ़ेंगे। पहला राजा 17 है 18 पद से 22 पद तक। तब एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब मैं उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहां वह स्वयं रहता था और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तुम इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूं इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। मेरे चीजों, यह हम उस विधवा के बारे में देखते हैं। इस विधवा ने 3 साल या उससे ज्यादा एलिया को भोजन खिलाया। जिस समय अकाल पड़ा हुआ था, परमेश्वर ने चमत्कारी रीति से इस विधवा के आटे को, मैदे को, तेल को बढ़ाया और वायदा जैसे किया था परमेश्वर ने, जब तक अकाल पड़ेगा ये मैदा और ये तेल खत्म नहीं होगा। सो उस विधवा के बेटे के बारे में हम यहाँ देखते हैं कि एक दिन उस विधवा का बेटा मर गया, बीमारी आई, सांस बंद हो गया और शारीरिक रूप से वो खत्म हो गया। और वो विधवा इस समस्या को एलिया के पास लाती है। 18 पर भी जैसे हमने पढ़ा था, वो एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तो इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? कई बार हम भी इस विधवा की तरह हैं। परमेश्वर के वचन की सच्चाई का ज्ञान ना होने के कारण ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जो वास्तव में सच्चाई नहीं होती। दुनिया में हम सुनते हैं, इधर उधर इर्द गिर्द जो बातें सुनते हैं बचपन से, वो हमारे दिमाग में बहुत सी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं और स्वाभाविक रूप से उनको बोलने लगते हैं। लेकिन मेरी चीजों, परमेश्वर का वचन सच्चाई है, परमेश्वर का वचन ज्योति है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपनी सच्चाई पर प्रकट करता है। तो इसने कहा, तू इसलिए मेरे यहाँ आया कि मेरी बेटी की मृत्यु का कारण हो। कहने का मतलब तेरे कारण मेरा बेटा मर गया, तू ना आता मेरा बेटा ना मरता। हम भी बहुत बार ऐसे ही परमेश्वर पर या परमेश्वर के दासों पर, परमेश्वर के लोगों पर बातों के लिए दोष लगाते हैं।
जैसे इस स्त्री ने लगाया। आगे एलिया जो है वो भी ऐसी ज्ञानता की बात को बोलता है। वो भी आगे क्या कहता है 20 पद में, तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तुम इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया है? परमेश्वर, मुझ पर तो विपत्ति आई थी, मैं तो कार में दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, मेरे साथ साथ इस विधवा पर भी विपत्ति ले आया है। तूने इसके बेटे को खत्म कर दिया। हम भी ऐसे ही करते हैं, परमेश्वर के दासों पर, एक दूसरे पर और परमेश्वर पर भी दोष लगाते हैं। मेरे चीजों, नए नियम में बहुत सी बातें हमें स्पष्ट रीति से बताई गई है। पुरानी बातों में पुराना नियम नए नियम की परछाई कहा गया। पुराना नियम नए नियम की परछाई। तो परछाई में बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें स्पष्ट दिखाई देंगी। अगर परछाई दो बच्चों को खड़ा कर दिया जाए, अगर हम बहुत दिन के करीब नहीं है, अपने परिवार के मेंबर नहीं है, हमें पता नहीं लगेगा किसकी परछाई। परछाई पूरी रीति से समझ नहीं आती। तो उस परछाई पर विश्वास करके हम भी बहुत बार ऐसी ही बातें बोलते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, परमेश्वर ने वैसा कर दिया, परमेश्वर ने इस बच्चे को मार दिया। क्योंकि परमेश्वर तो सब कुछ बनाने वाला, रचने वाला। मेरी चीजों, परमेश्वर के वचन में इब्रानियों 2:14 पद, इब्रानियों 2:14 पद यहाँ लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। बहुत ध्यान से सुनने वाली और जानने वाली बात है कि मृत्यु पर लिखा है ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी। मृत्यु पर शक्ति किससे मिली थी? कोई और भी बताएगा? है जी? तो यीशु मसीह को मृत्यु पर शक्ति किससे मिली थी? एक ने बताया, दूसरा और कोई बताया? दोबारा पढ़ के बता दीजिए। ताली का इनाम देंगे जो उसके पहले बताएंगे। शाबाश, पढ़िए पढ़िए, इब्रानियों 2:14 पढ़ के खड़ा होकर जो बताएगा ताली का इनाम दिया जाएगा। आप तो नकलची भी नहीं, मेरी नकल भी नहीं की, मैंने तो बोल दिया है जी। यीशु मसीह को याद है शैतान को? मृत्यु की शक्ति जो है वो शैतान को दी गई। वचन स्पष्ट बताता है क्यों? शैतान इस संसार का क्या है? ईश्वर है, और इस संसार का अधिकारी परमेश्वर ने किसको बनाया था? किसको अधिकार दिया था? आदम। बढ़ो बोलो पृथ्वी पर बढ़ो, उसको अपने अधिकार भी। लेकिन आप आदम ने वो अधिकार जो है परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के द्वारा शैतान को दे दिया।
आदम ने वो अधिकार शैतान को दे दिया। परमेश्वर क्या कहता, जब तू यदि तू फल को खाएगा तो जरूर मरेगा। इसका मतलब है कि अगर फल को नहीं खाता तो उसने जिंदा रहना था, उस पर मौत नहीं आ सकती थी। तो जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा करने, तो मौत पर शक्ति जो है शैतान को दी गई है। और मेरी चीजों, जब तक प्रभु यीशु महिमा में दोबारा नहीं आता, जब तक प्रभु का राज्य कायम नहीं होता, उस समय तक शैतान का मृत्यु, शैतान की मृत्यु शक्ति मृत्यु पर है। हम पर आप कहेंगे हम सबको शैतान नहीं देता है, क्योंकि हमारे शरीर का उद्धार नहीं हुआ, हमारी आत्मा का उद्धार हो गया। जो मसीह में है नई सृष्टि, पुरानी बातें कहते देखो सब नई हो गई। कौन नया हुआ? हमारा आत्मा। हमारा आत्मा बच गया, हमारे आत्मा में परमेश्वर का जीवन आ गया। सो आत्मा बच गया और हमारा प्राण जो है, जिसमें बुद्धि है, इच्छा है, भावनाएं हैं, ये प्रतिदिन नया हो रहा है। और हमारा शरीर जो है, जब प्रभु यीशु दोबारा आएगा तो हमें भी हमारी दीनहीन देह को अपनी महिमा के देह में बदल देगा। वो दीनहीन देह हमारी, अभी ये देह जिस पर बीमारी भी आ जाती है, एक्सीडेंट में चोट भी लगती है, मौसम का प्रभाव इस पर पड़ता है, जब हमें हमारी देह को महिमा की देह में बदल देगा, उसके बाद ना मौत ना बीमारी, किसी चीज का इस पर असर नहीं होगा। वो दिन आने वाला है, तब तक क्योंकि हमारी देह का छुटकारा नहीं हुआ, इसलिए हम पर मौत भी आती है। लेकिन परमेश्वर की सिद्ध योजना ये नहीं थी, ना ही है। मौत को पहला क्रंथियों 15:26 पर, 15 पहला क्रंथियों 15:26 पर, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो क्या है? मृत्यु। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो क्या है जी? मृत्यु, मौत। तो मौत हमारा बैरी है। मौत क्या है जी? बैरी। मौत हमारा मित्र नहीं। मौत, लेकिन आखिरी सबसे आखिरी बैरी जिसको नष्ट प्रभु करेगा वो क्या है? मौत। उसको नष्ट करने के बाद संसार में मौत नहीं होगी। मेरी चीजों, रोमियो 8:23 पद अगर हम पढ़े, रोमियो 8:23 यहाँ लिखा है, और बालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बात जोते हैं। हम आप और मैं अपने देह के छुटकारे का इंतजार कर रहे हैं। समय आने वाला है, हमारा प्रभु महिमा में आने वाला है। उस समय का हम इंतजार कर रहे हैं जब हमें वो महिमा का शरीर देगा। फिलिपियों 3:21 यहाँ लिखा है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर
अपनी महिमा की देह के अनुसार बना देगा। हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर ये देह जो मिट्टी का बर्तन है, ये देह जो कमजोर हो जाती है, जिसको चोट लगती है, जिस पर बीमारी भी कभी हमला करती है, इसका रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। जैसा यीशु का शरीर है वैसा ही हमारा भी शरीर होगा। उस शरीर में यीशु बंद कमरे में से निकल जाता था। उस शरीर में यीशु चेलों के देखते देखते अलोप हो जाता था। वो शरीर अगर चाहे उसमें यीशु अगर चाहे तो खाता था, अगर ना चाहे उसको खाने की जरूरत नहीं। मेरे चीजों, यहां हम देखते हैं जिस बात पर हमने ध्यान दिया था 21 पद में, पहला राजा 17:21, तब वो बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। बालक पर 3 बार पसर कर लेट गया एलिया। उसने पुकार के तो बोला परमेश्वर को, जो बोला वो हम यहाँ देखते हैं। परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें डाल दे। लेकिन 3 बार पसर कर लेट गया। पसर कर 3 बार लेटा। इस बात को दिखाता है, ये दिखाता है ये परमेश्वर चाहे तू मेरे प्राण दे दे, मेरे प्राण इस बालक के अंदर तू डाल दे। मैं प्राणों को खोने के लिए तैयार हूँ, मैं जिंदगी को खोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बालक को तू जीवन दे दे। मेरे चीजों, दूसरा इतिहास 4 है 34 और 35 में। दूसरा इतिहास 4 है 34 और 35 में। दूसरा इतिहास 4:34। तब वो चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया। यहाँ एलीशा के बारे में देखेंगे। एलीशा नबी जो एलिया का शिष्य चेला था। एलिया के बाद परमेश्वर ने एलीशा को सेवकाई के लिए खड़ा किया। तो तब वो चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया। यहां भी हम देखते हैं कि एक बच्चा मर गया, एक बच्चे ने जिंदगी खो दी कि अपना मुंह और उसके मुंह से, पर से, और अपनी आंखें उसकी आंखों से, और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। यहां भी हम देखते हैं कि एलिया जो है, ये लड़का जो मर गया, इस लड़के पर लेट गया, इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से, और अपनी आंखें उसकी आंखों से, और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। जहां भी हम देखते हैं एलीशा बच्चे पर लेटने के द्वारा क्या दर्शा रहा है, हे परमेश्वर, मेरे जीवन को चाहे तो दे दे,
मेरे प्राण को इस बच्चे के प्राण में डाल दे, इस बच्चे को तू जिंदगी दे दे, चाहे मुझे मरना भी पड़े। फिर तो मैं उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार चीखा और अपनी आंखें खोली। फिर लड़के पर पसर के लेटा और लड़के ने 7 बार चीखा और अपनी आंखें खोली। तब एलीशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, शूनेमिन को बुला ले। तब उसके बुलाने से वह उसके पास आई। तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले, अपने बेटे को उठा ले। मेरे चीजों, परमेश्वर के वचन में पौलुस प्रेरितों का 20 अध्याय 10 पद में कहता है, 10 पद में लिखा है, परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया। जहां भी एक बच्चा ऊपर खिड़की से नीचे गिर गया, तीसरी डाली पर से दूसरे मंजिल से नीचे गिर गया और मरा हुआ उठाया गया, परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, उसका प्राण उसी में है। पौलुस उससे लिपट गया, गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, उसका प्राण उसी में है। यहाँ भी पौलुस गले लिपटने के द्वारा, अपने उस बच्चे से लिपटने के द्वारा, गले लगने के द्वारा पौलुस दिखाता है हमारे परमेश्वर सुधार को जीवन दे। मेरे जिसको निर्गमन 32 अध्याय इसके 32 पद में 32 यहाँ लिखा है 32 तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। हम देखते हैं कि इजरायली लोग बार-बार जंगल में उन्होंने परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के सेवकों के विरोध में बलवा किया, बगावत की, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। परमेश्वर बहुत बार दुखी हुआ और परमेश्वर ने यहाँ हम देखते हैं कि फैसला किया कि मैं इनको नाश करूंगा। हे मूसा, मैं तुझसे एक वंश खड़ा करूंगा, तेरी संतान वो मेरी प्रजा होगी, वो मेरे लोग होंगे, उनको मैं अपनी प्रजा, अपने लोग बनाऊंगा। मेरे चीजों, जैसी हम में से बहुतों की सोच है, अगर ऐसी सोच मूसा की होती तो मूसा ने बहुत खुश होना था। परमेश्वर बहुत अच्छा तुमने फैसला किया है। ये लोग तो बार बार तेरी आज्ञाओं को तोड़ते हैं, तुझ पर कुड़कुड़ाते हैं, मुझे पत्थर मारने के लिए तैयार होते हैं, मेरे विरोध में बार बार उठते हैं। तूने बहुत अच्छा फैसला किया है। मेरी चीजों, मूसा ने ये नहीं बोला। मूसा जब होता है तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, हे परमेश्वर को इन पर दया कर, उनका पाप क्षमा कर। अगर नहीं करना चाहता तो एक काम कर, और वो काम क्या है?
नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। अगर इनको नाश करेगा तो मुझे भी नाश कर दे। हे परमेश्वर, मैं इनको बचा हुआ देखा था, बच जाए नाश से, इनको जीवन मिल जाए, इनको माफी मिल जाए। मैं नहीं करना चाहता तो उनके साथ मुझे भी मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक में से काट दे। रोमियो 9 अध्याय 3 पर, रोमियो 9 की में जाता यहाँ पौलुस कहता है, क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं भी मसीह से शापित हो जाता। यहूदी भाई जिनमें से पौलुस निकला था, जो विश्वास के कारण पौलुस को सताते हैं, पौलुस के साथ हम सताते हैं, पौलुस को खत्म करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, फतवा करना चाहते हैं, उनके लिए पौलुस का प्रार्थना करता है। क्या इच्छा करता है? मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरी कुटुंबी है, मेरे रिश्तेदार हैं, शरीर के भाव से स्वयं भी मसीह से शापित हो जाता। मैं शापित होने के लिए तैयार हूं ताकि वो आशीष जिंदगी पाए। मैं शापित हो जाऊं, मैं उस जीवन को खो दूं, लेकिन मेरे कुटुंब, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे परिवार के लोग वो बच जाए, वो जीवन को पाए, वो तुझे जान ले प्रभु। आज हमारी स्थिति कैसी, हमारी हालत कैसी? क्या हम दूसरों के लिए जिंदगी देने के लिए तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं कि दूसरे आशीष पाए, चाहे हम आशीष से रहित हो जाएं? क्या हम तैयार हैं कि दूसरे हमसे आगे बढ़े, दूसरों में प्रभु की महिमा हो, चाहे हम पीछे रहे? कल के 2:20 में पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया, अब मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जीवित हूं। मेरे जीसू, क्या आप जानते हैं कि जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया
आप और मैं उसका शरीर होने के नाते, उसकी दुल्हन होने के नाते हम यीशु में थे। आप और मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। क्या पौलुस की तरह कहने के लिए तैयार है? पौलुस की तरह जीने के लिए तैयार है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। आज सवाल है, कौन हम में जीवित है? हम जीवित हैं, हमारा पुराना इंसान, पुराना स्वभाव हम में जीवित है, ये मसीह जीवित है। कौन जीवित है? मुझे मालूम है, मैं अगर आपसे पूछूं तो सब बोलेगा मसीह जीवित है। अगर मसीह जीवित है तो क्या मसीह दिख रहा है? अब हम दिख रहे हैं, हमारा पुराना स्वभाव दिख रहा है, शारीरिक स्वभाव दिख रहा है, या मसीह दिख रहा है? मसीह का स्वभाव हमें दिख रहा है, मसीह का प्रेम हमें दिख रहा है, मसीह की क्षमा, सहनशीलता, धीरे दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्या यीशु को हम अपने जीवन में उसको जिंदा रहने देते हैं या नहीं? सवाल ये, यदि हम खुद जिंदा हैं, समझ गए, यीशु को बुला कोने को बैठ जाओ। जब जरूरत होगी मैं बहुत सी प्रार्थना करूंगा, बीमारी हो तो आ जाऊंगा, अगर चीज की जरूरत हुई तो आ जाऊंगा, कोई मुश्किल परेशानी हुई अब मुझे पुकारना, उनको बैठा देगा जैसा मुझे अच्छा लगता है मैं जीवन। मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए मैं श्रापित हो जाता है। पहला ग्रंथियों 9 अध्याय 19 से 23। पहला ग्रंथियों 9 अध्याय 19 से 23। यहाँ पौलुस कहता है कि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। हे प्रभु, तेरी ओर खींचने के लिए मैंने अपने आप को सबका क्या बना दिया है? दास बना दिया है, ताकि तेरी ओर उनको खींच लाऊं। मेरी चीजों, क्या आज हमारे, यदि हम सचमुच में हम शरीर चढ़ाए गए हैं और मसीह हमें जीवित है, तो हम पौलुस की तरह चाहेंगे कि किसी न किसी तरीके से दूसरों को मसीह के पास खींच लेकर आए। मेरे जीवन के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा, मेरी सहनशीलता के द्वारा, मेरे प्रेम के द्वारा, मेरी क्षमा के द्वारा
मेरे धीरज के द्वारा मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरी बहू, मेरी सास, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, जहां मैं काम करता हूं, तुम यीशु की ओर खींच जाए। मैंने अपने आप को सर्वदास बना दिया है कि अधिक लोगों को समस्या हमारी बिल्कुल उल्टा है। इससे हम दूसरों को दास बनाना चाहते हैं, हम दास नहीं बनना चाहते। मैं कोई कम हूं, मैं कोई छोटा हूं, मैं ये हूं, मैं वो। आगे कहते मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींचना हूं, और जो व्यवस्था के अधीन है उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन खींचना हो। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से ही नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था से अधीन हूं, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींचना हो। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि मैं निर्बलों को खींचना हूं। हम दूसरों की गलतियां निकालते हैं, वो ये करता, वो ये करती है, और उस समय निर्बलों के लिए निर्बल सा बना, निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच रहा हूं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना, और उसने कहता है सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना। सब मनुष्यों को किसी न किसी तरीके से उनको मसीह की तरफ खींचना हूं, मसीह के लिए जीत लो। मैं सब कुछ बना। अगर जीतना चाहते हैं, किसी को जीतना चाहते हैं, सब कुछ जो वचनों में परमेश्वर कहता है हमें बनना है। पांव धोने वाला सेवक बनना है, सहनशील बनना है, क्षमा करने वाले, प्रेम में चलने वाले बनना है, धीरज रखने वाले बनना है। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार है, सबके लिए सब कुछ बन गया ताकि किसी न किसी तरीके से उनका उद्धार है, किसी न किसी तरह उनको मसीह के लिए जीत लो। आज हमारे बोलने के द्वारा, हमारे दूसरे के व्यवहार के द्वारा, हमारे परिवार में हम कैसी गवाही छोड़ते हैं, हमारे पड़ोसी कैसी गवाही आज हमारे लिए देते हैं, जो हम कह सकते हैं कि सचमुच में इन लोगों में शांति है, ये लोग तो बहुत प्रेम में चलने वाले हैं, क्षमा में चलने वाले हैं। या वो दूसरी पड़ोसियों की तरह हमें भी लड़ाई झगड़े देखते हैं। तो कहता है सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना, किसी न किसी रीति से कहिए का उद्धार है। हमें से कईयों के अंदर इच्छा है कुछ को हम जीते, उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। और उसे कहता है सबके लिए मैं
सब मनुष्य के लिए मैं सब कुछ बना। सास को ससुर को जीतने के लिए और उसके अंदर मैं संसार की पूरा करकट या खुरचन की तरह। खुरचन क्या होती है? सब्जी बन जाती है, खुरचन नीचे जम जाती है, उसको हम इकट्ठा करके फेंक देते हैं। तो कहते हैं खुरचन बना। जो बातें मेरे रात की थी उनको मैंने पूरा करकट समझ लिया। मेरे लिए चीजों हमें से हर एक पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। हम दूसरों की गलतियां, दूसरों की कमजोरियां देखने में चैंपियन हैं। अगर कंपटीशन करवाया जाए तो दूसरों की, अपने परिवार के, पड़ोस के लोगों की गलतियां लिखकर लाई, बहुतों को इनाम देना। दूसरों की गलती, दूसरों की बुराई देखने में हम बहुत तैयार रहते हैं, जल्दबाजी। मेरे चीजों सचमुच में हम इस प्रकाश को, इस सच्चाई को जानते हैं, उसमें बने हुए हैं, उसमें अगर हम चलते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। तो मसीह वैसे ही जिएगा हमारे द्वारा जैसे उसने बाइबल में। इसके बारे में जैसे भेड़ बंद होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह ना बोला। क्या हम अपना मुंह बंद करने के लिए तैयार हैं? हम कहते हैं मैं कौन सा कहूं, तो 4 बोलेगा, 8 बोलूंगा। तो मेरी चीजों, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? मसीह की ओर किसी भी कब होगा जब हमें से उसका जीवन निकलेगा। मसीह का जीवन हमें से निकलेगा, मसीह का स्वभाव हमें से प्रकट होगा। दूसरा ग्रंथियों 4:7-12, दूसरा ग्रंथियों 4:7-12। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं और संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरते हैं। जब कोई मर जाता है तो उसको आप कितने भी बुरी बातें बोले, उसको थप्पड़ मारे, डंडे मारे, तो जवाब नहीं। हम क्यों एकदम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं?
लेकिन मरे नहीं। यही प्रभु कहता है, तुम मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। क्या उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में से प्रकट हो, यीशु का स्वभाव प्रकट हो, यीशु का जीवन प्रकट हो, यीशु के गुण प्रकट हो। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। यीशु के कारण हम जीते जी सर्वदा मृत्यु के हाथ में सौंपे। हमारी समस्या क्या है? हम जीना चाहते हैं पुराने स्वभाव के अनुसार। मैं कह रहा हूं हम पुराने स्वभाव के साथ जीना चाहते हैं। तो क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। जहां पुराना स्वभाव मर जाए, खत्म हो जाए, उसमें हम जय पाए। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। यीशु का जीवन भी हमारे मरण शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। जब हम अपने ऊपर हमारा पुराना स्वभाव, पुराना चाल चलन, पुरानी सोच, शरीरी सोच को मरने के लिए, उसको मरने के लिए, खत्म होने के लिए अपना जीवन देते हैं, तो क्या होता है? हमारे जीवन के द्वारा, हमारी गवाही के द्वारा, हमारे साथ संगति के द्वारा दूसरों में प्रभु का जीवन आता है। क्या आता है? दूसरों में प्रभु का। यदि हम शरीर या पुराने स्वभाव के अनुसार बोलेंगे, बर्ताव करेंगे, जिएंगे, तो दूसरों में जीवन नहीं जाएगा परमेश्वर। मेरे जीसु आखिर में हम पढ़े थे पहला कुरिन्थियों 2:14, पहला कुरिन्थियों 2:14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। परमेश्वर के वचन की बहुत सी बातें यदि हमको मूर्खता की बातें लगती हैं, ऐसा लगता है कि इन पर चला नहीं जा सकता, इनको माना नहीं जा सकता, ये मेरे लिए नहीं है, तो उसका अर्थ क्या हुआ? हम शारीरिक हैं, आत्मिक नहीं। हमारी सोच शारीरिक है, हमारे अंदर शारीरिक स्वभाव, पुराना स्वभाव अभी तक राज कर रहा है। आमीन। रोमियो 8 सचमुच में रोमियो 8 5 से 8। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं,
शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना, आत्मिक बातों पर मन लगाना, प्रभु की बातों पर मन लगाना जीवन और शांति। क्या है जीवन और शांति? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से प्यार करना है। कोई है यहाँ परमेश्वर का बैर बैठा है जी? देखो परमेश्वर का बैर बैठा है। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से क्या करना है? बैर। जांच करिए, देखिए हम शरीर पर मन लगाते हैं, शरीर बातों पर, शरीर सोच पर मन लगाती है या आत्मिक वचन पर मन लगाती है, आत्मा की वायु पर मन लगाती है। चर्च में जब सबके साथ हमें दूध बनना, स्वर्गदूत बनना बहुत आसान है। पूरे हफ्ते तक हमारा जीवन के साथ हमारे बच्चे कैसी गवाही देते हैं, हमारे माँ बाप कैसी गवाही देते हैं, पड़ोसी कैसी गवाही देते हैं, ये मतलब बहुत सी बातें परमेश्वर से छिपा सकते हैं, आप अपने अनुभव से भी छिपा सकते हैं, परमेश्वर से छिपा नहीं सकते। बहुत सी बातें आपके परिवार के लोग भी जानते हैं, परमेश्वर करे कि हम प्रतिदिन यीशु के स्वभाव में बदलने वाले, समानता स्वभाव में ढलने वाले, चलने वाले। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से प्यार रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन ना हो सकता है, और जो शरीर की दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आपकी प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकती यदि शारीरिक स्वभाव के अनुसार आपकी गवाही, आपका विश्वास देना, भेंट देना, यहां आना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं। शरीर में चलते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मेरे चीजों आप और मैं बुलाई नहीं, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न। वैसी गवाही जैसे यीशु के बारे में पिता ने दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं खुश हूं। ऐसी गवाही परमेश्वर आप लोग मेरे लिए खड़े हो। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. हमारा स्वभाव पूरी रीति से बदल नहीं पाए, हम हर रोज तुझसे संगति करें, तेरे साथ एक आत्मा हो प्रभु, ताकि हम बदलते जाएं, यीशु के स्वरूप में, स्वभाव में ढलते जाएं, यीशु का जीवन हम में दिखने पाए, बहने पाए। हे प्रभु, इस चीजों को तेरे हाथों में देती, हर एक के अंदर तेरी आत्मा का गहरा काम हो। आज जो वचन बीज बोया गया है प्रभु, हर एक के जीवन में फल लाने वाला हो।
हमें से प्रत्येक की सहायता कर प्रभु। हम आत्मा के अनुसार तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बने और प्रभु तुझे अपने जीवन में पहला स्थान दे। हमारे जीवन में से तू दिखने पाए, तेरा स्वभाव, तेरे गुण, आत्मा का फल, उससे हम लदे हुए हो प्रभु। हमारे जीवन को देखकर लोग कहने पाए ये यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं। तेरे नाम को महिमा देने वाली गवाही हमारा जीवन प्रतिदिन पेश करे प्रभु। ऐसा तो हमारे जीवन को बना। हमारे परिवार के सदस्य, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे परिवार के लोग, हमारे पड़ोस के लोग, हमारे साथ काम करने वाले जो हमारे पास आते हैं, जो जाते हैं, तेरे नाम को महिमा देने की गवाही दे सके प्रभु। सचमुच में कहने लगे ये यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं प्रभु। जैसे तेरे वचन में अभी हमने पढ़ा प्रभु, जो आत्मा के अनुसार चलते, जो शारीरिक नहीं, जो आत्मिक है, वही तुझे प्रसन्न कर सकते हैं प्रभु। अनुग्रह दे हम प्रतिदिन आत्मिक बनकर रहे, आत्मा की अगुवाई में, वचन में बने रहकर, वचन के अनुसार जीवन गुजारते हुए अपना जीवन गुजारें। सब चीजों को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। पूरा हफ्ता जब तक दोबारा हमें इकट्ठे नहीं होगी, ओ प्रभु तेरे अनुग्रह में, वचन में, तेरी पहचान में, तेरे प्रकाश में हम बने रहे, बढ़ते रहे, ताकि हमारे जीवनों में तू दिखने पाए, तेरी महिमा होने पाए। यीशु के नाम से मांगते